आपने इनको देखा होगा, इनका नाम है विराट कोहली। दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इन्फ्लुएंसर हैं, क्रिकेट के किंग कहे जाते हैं, गोट ऑफ द क्रिकेट। कभी ये कहा करते थे कि डू आई लुक लाइक अ पूजा पाठ गाय? डू आई लुक द पूजा पाठ टाइप्स? तो कभी धर्म भगवान से दूर रहने वाला व्यक्ति आज ऐसा बन गया। ये भारत के डिफरेंट धार्मिक स्थल जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, धर्म गुरुओं से मिलते हैं और साथ ही साथ इनके हाथ में आप देख सकते हैं जपा काउंटर है, यानी भगवान का नाम भी जाप करते हैं। तो विराट कोहली जी जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं। फ्रॉम अ पूजा पाठ टाइप गाय वाले स्टेटमेंट से लेके आई बिलीव इन गॉड सब वही करता है, ये बोलने वाले विराट कोहली इतना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया? जब इतने समय तक खेलते हो आप, ऑनेस्टी से खेलते हो, देने वाला ऊपर वाला ही है, मतलब और मैं इसके आगे कुछ नहीं बोल सकता। बाकी आप हाथ पैर कितने भी मार लो, जब उसने देना है तभी देना है। चलिए एक और बताता हूँ, इनका नाम है हार्दिक पांड्या। जबरदस्त खिलाड़ी है ये भी। ये कभी विवादों में आए थे जब इन्होंने ओपनली बोला कि मैं तो आज करके आया हूँ किसी के साथ। I told them, I said, आज करके आया, my parents are watching मिले। और जबरदस्त विवाद में रहे, बहुत ज्यादा इनका बैकलैश हुआ, काफी लोगों ने इनको बुरा भी बोला और कई ने तो ये तक बोल दिया कि ऐसे लोगों को क्रिकेट में रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज ये करके आते हैं कीर्तन। अब इनके पूरी फैमिली में हर साल आपको देखेंगे हरे कृष्णा का संकीर्तन कराया जाता है। इनका फेवरेट सॉन्ग अब हनुमान चालीसा है। Most played song on your phone? हनुमान चालीसा राइट नाउ। तो ये भी एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे। WWE के रेसलर आज वृंदावन में प्रेमानंद महाराज जी के सेवक बन गए। ममता कुलकर्णी जी जो 90s की एक जबरदस्त अभिनेता थी, आज योगिनी बन गई। और ये है हिना खान जी जो जबरदस्त एक्टर तो हैं, रिसेंटली कैंसर से भी गुजरी हैं, लेकिन 3 से 4 दिन श्री रविशंकर जी के आश्रम में रह रही थी। एक मुस्लिम महिला आश्रम जाती है और वहाँ पे कुछ समय बिताती है। काफ़ी लोगों ने, मुस्लिम कम्युनिटी ने इनको क्रिटिसाइज़ किया कि ये काफिर वाली हरकत क्यों कर रहे हो। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये तो मैंने कुछ नाम बताए, ऐसे हजारों नाम मैं आपको गिना सकता हूँ जो कहीं ना कहीं अध्यात्म की ओर आए। सवाल आता है कि ये जो दौर है ये जबरदस्त साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का दौर है। चांद पे बार बार जाया जा रहा है, लोग स्पेस की ट्रिप करके आ रहे हैं, जबरदस्त टेक्नोलॉजी बिल्ड हो रही है, खतरनाक काम हो रहा है। और कई ऐसे झूठी मान्यताएं जो धार्मिक लोग कभी फॉलो किया करते थे आज टूट भी रही हैं। तो विज्ञान जबरदस्त एडवांस तो कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ छूट रहा है। एक वैक्यूम है जो क्रिएट हो रहा है, जिस वजह से विज्ञान को मानने वाला व्यक्ति भी अध्यात्म की ओर ट्राई करता है। सवाल आता है क्यों? तो मेरी ऑडियंस मेजॉरिटी भक्ति मार्ग पे चलने वाली है और अक्सर ये सवाल भी करती है कि ऐसे एडवांसमेंट साइंस के हो रहे हैं तो क्या हम जो भक्ति कर रहे हैं कल को पता चले कि अरे ये तो सब ऐसी था। फिर आज इसी को आंसर करेंगे, इसी को समझेंगे। मेरा नाम दीप जायसवाल, आप देख रहे हैं शिक्षार्थकम यूट्यूब चैनल, आपका स्वागत है। तो सबसे पहले 2 कैटेगरी है कंटेंट क्रिएटर्स की, नास्तिक और आस्तिक। एक कहता है कि मैं भगवान को नहीं मानता, आध्यात्मिक बातें गलत है और उनको ही एक्सपोज करता रहता है। और एक है जो कहता है हम भगवान को मानते हैं और वो साइंस को एक्सपोज करते रहते हैं। मैं उन दोनों से यही कहना चाहता हूँ कि विज्ञान और अध्यात्म दोनों को एक दूसरे का कॉम्पिटिटर बनाना छोड़िए। ये एक दूसरे से कॉम्पीट करने नहीं आए, बल्कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने आए हैं। और आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे। एक फेमस कोट है कि साइंस मेक्स यू पावरफुल, स्पिरिचुअलिटी मेक्स यू वाइज। देखिए, साधु एंड स्पिरिचुअल ट्रेडिशन दे डोंट रिप्लेस साइंस, बट दे फिल द इमोशनल, मॉरल एंड एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम दैट साइंस लीव बिहाइंड। ऐसी चीज़ें जिसको साइंस पीछे छोड़ देती है, उस वैक्यूम को आध्यात्मिक बातें फुलफिल करती हैं। और इसी को हम समझेंगे। जो साइंस है वो डील करती है हाउ के ऊपर, हाउ ब्रेन वर्क्स, हाउ एवोल्यूशन हैपन, हाउ बॉडी हील्स। बट जो अध्यात्म है वो इस डायमेंशन में डील नहीं करती, वो डील करती है वाई के साथ। व्हाट इज कॉन्शियसनेस, व्हाई डू वी सीक पर्पस, लव एंड कनेक्शन, हाउ डज फॉरगिवनेस, फेथ, बिलीफ प्रमोट हीलिंग। अगर दोनों की डायमेंशन देखो तो एक हाउ के साथ डील कर रहा है, एक वाई के साथ डील कर रहा है, तो फाइट होगी क्यों? दोनों एक दूसरे के डायमेंशन में ज़्यादा घुस ही नहीं रहे। अभी तक मैंने जितना बोला, अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक एंड कमेंट भी करना।
और आपको लगता है एंड तक अच्छा बोला मैंने, तो डोनेट करके सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि अब मैं बताने वाला हूँ कि क्यों सेलिब्रिटीज़ या हर व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म की नीड पड़ती है। कहाँ है वो वॉइड जहाँ साइंस इंटर नहीं कर पा रहा। तो सबसे पहले आ जाता है इमोशनल नीड, जिसको साइंस एड्रेस नहीं करता। देखिए, साइंस इनक्रेडिबली पावरफुल है इस बात को एक्सप्लेन करने में कि हाउ थिंग्स वर्क, हाउ स्टार्स फॉर्म, हाउ डिजीज स्प्रेड, हाउ ब्रेन वर्क्स। इस चीज़ को बहुत अच्छे से करेगा। बट वाई आई एम हियर, मेरे जीवन का पर्पस क्या है, डेथ के बाद क्या, हु एम आई, इस तरीके के कुछ एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस होते हैं। ये होते हैं, ऐसा मत सोचो कि ये क्या रूढ़िवादी फालतू बातें कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं और इसको अगर फुलफिल नहीं किया जाएगा तो आपके इमोशनल नीड फुलफिल नहीं हो पाएगी। ये कहीं ना कहीं आपके इमोशनल नीड से जुड़े हुए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसलिए वैज्ञानिक रूप से भी इसको रखा जाता है। इसको एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस बोला जाता है। यूजली जो विज्ञान होता है वो इंपीरियल क्वेश्चंस में बहुत अच्छे से डील करता है, मतलब शोध करना, इस तरीके की चीज़ों को तो विज्ञान डील करेगा, पर यहाँ पे इतना इन्वॉल्व नहीं होता। पर ये है क्वेश्चंस, और कहीं ना कहीं अध्यात्म जो है वो इस डायरेक्शन में ज़्यादा एक्सप्लोर करता है। इवन अगर भगवत गीता को भी देखोगे तो शुरुआती चैप्टर में क्या बातें हो रही है, अर्जुन यही बोल रहा है ना कि हु एम आई, मैं हूँ कौन, आप कौन है, भगवान कौन है, मेरा उनसे रिश्ता क्या है, जीवन क्या है, इसी सब क्वेश्चंस को एक्सप्लोर कर रहा है। क्योंकि व्यक्ति एक समय के बाद बहुत ज़्यादा काम करते ये बोलता है कि यार मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरा पर्पस क्या है, अब डन हो गया मेरा। यही फंसता है ना जब फ्रस्ट्रेशन में आता है। तो इसको एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस बोला जाता है। ये हैं, इनको ब्लाइंडली रिजेक्ट मत कीजिए जस्ट ये बोल के कि अरे साइंस वाला हूँ मैं ये एग्जिस्ट करते हैं। चलिए और अच्छे से समझाता हूँ आपको। इसलिए सेकेंड पॉइंट, एक्सपीरियंस ऑफ आवर एंड मिस्ट्री। अब देखो, किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। आप पिता बन गए, ये एक्सपीरियंस साइंटिफिकली कैसे समझोगे और स्पिरिचुअली कैसे समझोगे। आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाए, या आप ऐसी जगह गए जो ज़बरदस्त फुल ऑफ नेचर है, बड़े बड़े पहाड़ है, झरने गिर रहे हैं, दूध जैसे, ज़बरदस्त ठंडी हवाएं चल रही है और आपको डिवाइन एक्सपीरियंस हो रहा है। अब इन तीनों भाव को आप साइंटिफिकली और स्पिरिचुअली किस में ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। मेरा बेटा हुआ, हाँ मतलब या XXYY बना, केमिकल, फुल ऑफ केमिकल है, हार्ड मास का शरीर है, इसमें बोन्स हैं, मांस है, मसल्स हैं, ब्लड है, बस, और एक लड़का है। पर क्या वो इतना ही है? इसको अगर स्पिरिचुअली समझोगे तो ये कितना डिवाइन हो जाता है कि फाइनली आई बिकम अ फादर, एक लाइफ मेरे घर में आई है, मैं एक ब्लेस्ड हूँ, भगवान की कृपा के माध्यम से मेरे को एक बेबी हुआ है। मतलब इसको अगर स्पिरिचुअली समझोगे तो आपको बहुत डिवाइन लगेगा। वेर जस्ट साइंटिफिकली समझोगे तो अच्छा है, बट उसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम हो जाता है। उसी तरीके से किसी के मृत्यु हो जाने का एक्सपीरियंस भी आपको स्पिरिचुअली ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, एक्सपीरियंस हो पाएगा। प्रकृति को ज़्यादा स्पिरिचुअली आप अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे, साइंटिफिकली नहीं। ऑफकोर्स साइंस भी एक्सप्लोर कराता है, जैसे कि ये बॉडी है, ये अपने आप में देखा जाए साइंटिफिकली ज़बरदस्त सब्जेक्ट है एक्सप्लोर करने का। बट सिर्फ हार्ड मास नहीं है ना, हम माइंड भी है, हम इंटेलिजेंस भी है, ईगो भी है, वी आर सोल। इस तत्व को, इस चीज़ को विज्ञान इतने अच्छे से एक्सप्लोर नहीं करा पाता जितना अध्यात्म कराता है। मेडिटेशन, रिलीजियस प्रैक्टिसेस और बहुत सारी चीज़ें होती है जो इस वाले एस्पेक्ट को, सटल बॉडी को एक्सपीरियंस कराने में मदद करती है। तो सिर्फ दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे, अपनी अपनी डायमेंशन है, अपने अपनी चीज़ें हैं एक चीज़ को समझने का। चलिए इसके थर्ड पॉइंट को समझते हैं, क्राइसिस एंड सफरिंग। अब देखिए, एक व्यक्ति के जीवन में हार्ट ब्रेक होते हैं, लोनलीनेस होता है, अकेलेपन के शिकार की वजह से उसको डिप्रेशन, स्ट्रेस और बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे पेन से गुजरता है हर व्यक्ति अपने जीवन में, कोई भी हो, वैज्ञानिक हो, सेलिब्रिटीज हो, एक्टर हो, कोई भी। ऐसे में व्यक्ति ढूंढता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो उससे बड़ा हो, जहाँ पे उसको जाए और स्ट्रेंथ मिले, उसको रिलीफ और कंफर्ट मिले। अब जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं वो अपनी सभी लाइफ में लोनलीनेस और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ के शिकार होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ब्रोकन भी हो जाते हैं। फिर ऐसे में वो ऐसी रिलीफ जगह ढूंढते हैं जहाँ पे उसको स्ट्रेंथ मिले कि इन सब चीज़ों से वो लड़ सके। इसलिए देखो, विराट कोहली हो, जब टफ फेस आया तो नहीं काम आया ना, तो फिर उनको अध्यात्म की आवश्यकता पड़ी। लेडी गागा हो, विल स्मिथ हो और जितने भी, फिर ये सब कहाँ गए? अध्यात्म की ओर, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी वो जो नीड थी, खालीपन, जो पेन था, उससे लड़ने की शक्ति उन्हें यहाँ मिली। तो क्राइसिस एंड सफरिंग के समय में भी अध्यात्म जो पर्सपेक्टिव डिलीवर करते हैं वो आपको हेल्प करते हैं लड़ने में उस खालीपन से।
क्योंकि ये काम साइंस से आप कैसे सॉल्व कराओगे। अब 4th पॉइंट की बात करते हैं, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल एंड पर्पस जिसको कहते हैं। अब इस चीज़ को समझिए कि एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, इसमें विज्ञान कहते हैं कि आप टाइनी हो, छोटे से हो, है ना। उसने बस बता दिया कि इतने जबरदस्त ब्रह्मांड में आपका एग्जिस्टेंस इतना है, आप में इंटेलिजेंस, आप बहुत कुछ कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, और आप ये हैं। अध्यात्म भी एक पर्सपेक्टिव डिलीवर करता है कि बहुत बड़ा जगत है, उसमें एक बूंद, एक डॉट के समान हो आप, वो भी यही कहता है। लेकिन वो डॉट है ना, वो उस गॉड से जुड़ता है जिसने ये इनफिनाइट वर्ल्ड बनाया। तो आप भी एक छोटी डिग्री पे वो पोटेंशियल होल्ड करते हो। तो आपके जीवन में एक बिगर पर्पस भी है जो हो सकता है वो क्रिएटर आपसे फुलफिल कराना चाहता हो। इसलिए आप देखोगे जितने भी हमारे स्टोरीज होती है वेद शास्त्रों में, आप देखोगे कि कभी किसी ने इसको ऐसा कुछ किया, है ना, फिर वहां से एक कहानी बनी, बनते 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 पता चला कि अच्छा इस परिवार में उस वजह से राम प्रकट हुए। ओह वाह, है ना, ऐसी तो बनती है ना। अगर वैदिक स्टोरीज पढ़ोगे तो जस्ट ऐसी थोड़ी बन जाती, कभी कहीं किसी ने कुछ किया था, एक छोटा सा डॉट हुआ था, थोड़ा सा कुछ किया था, उसके रिएक्शन बनते 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 थे, पर्पस बनते बनते ओके एक युग बाद भगवान प्रकट हो गए। तो ऐसे बिगर पर्पस हर व्यक्ति फुलफिल करता है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। तो जो स्पिरिचुअलिटी है ना, वो आपको इस चीज़ के बारे में बार बार बताएगी कि एक बिगर पर्पस हो सकता है आपके एक्शन से फुलफिल हो। इसलिए अपने आप को ऐसा मत फील कीजिए कि हम यूजलेस। तो इन चारों पॉइंट मैंने आपको बताया ना कि साइंस की अपनी डायमेंशन है आपको एक्सपीरियंस कराने के, और अध्यात्म के अपने डायमेंशन है आपको एक्सपीरियंस कराने के। तो विज्ञान रिजल्ट प्रोड्यूस करता है फैक्ट्स एंड थ्योरी, टेस्टेबल नॉलेज, प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल के बेसिस पे। लेकिन अध्यात्म या रिलीजन रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा मीनिंग एंड पर्पस, इमोशनल एंड मॉरल गाइडेंस, कम्युनिटी रिचुअल एंड होप, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। तो दोनों के अपने अपने डायमेंशंस हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा साइंस भी करते रहोगे, स्टिल आपको एक चीज़ महसूस होगी कि एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, एक वॉइड हो रहा है, कि खालीपन महसूस हो रहा है। और कहीं ना कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ लाइक विराट कोहली, ये लोग फिर अपनी लाइफ में महसूस करते हैं कि नहीं, मुझे एक और सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे कंप्लीट महसूस नहीं हो रहा, और फिर वो अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं। तो ये अननेसेसरी जो आर्ग्यूमेंट है ना कि वी बिलीव इन साइंस ओनली, नहीं वी बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी ओनली, हम तो मानेंगे नहीं किसी और को, तो वो ठीक नहीं है। अध्यात्म का अपना रोल है, विज्ञान का अपना रोल है। जैसे ये शरीर है, इसमें डिजीज़ हो जाएगी तो वैज्ञानिक रूप से हम दवाई लेते हैं और अपने आप को ठीक करते हैं। इसलिए हमारे वेद शास्त्रों में आयुर्वेदा भी दिया ना, धन्वंतरी महाराज आए गॉड ऑफ डॉक्टर बने ना वो। तो भगवान अध्यात्म और विज्ञान को दोनों को साथ लेके चलने को हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। शरीर बीमार पड़ेगा तो विज्ञान की दवाइयों से ठीक होगा, लेकिन जब माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो करप्ट होगा तो आध्यात्मिक ज्ञान से वो ठीक होगा। तो अगर खुद को कंप्लीट ठीक करना है तो दोनों को, विज्ञान और अध्यात्म को रिस्पेक्ट करना सीखिए। तो वीडियो ही समाप्त करते हैं। अगर आपको लगा कि मेरे पॉइंट्स अच्छे हैं, वैलिड हैं, तो कमेंट करके थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देना। और आपको क्या लगता है, क्या बातें मैंने छोड़ दी, वो भी कमेंट करके रख देना। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको काम अच्छा लगा है तो डोनेट करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मिलता है किसी और वीडियो में। हरे कृष्णा।